अच्छा, एक और चीज़ है, मुझे बड़े बुरे जो इंसान होते हैं वो बड़े पसंद आते हैं। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मुझे अच्छे इंसानों से बड़ी नफरत होती है क्योंकि अच्छे इंसानों के पास साला एक्सपीरियंस ही नहीं है भाई। एक्सपीरियंस ही नहीं है। अच्छे इंसानों को यही नहीं तमीज है कि कोई इंसान तुमको धोखा देकर जाता है। अच्छे इंसान को यही नहीं पता है कि रास्ते में जब तुम जा रहे होगे तुम्हें तमाचा कोई मारेगा, खींचकर पलटकर जवाब देना पड़ेगा। अच्छे इंसान को यही नहीं पता भाई गाली देना, मैं गाली देना जानता हूँ। मुझसे कई लोगों ने बोला कि जब आप फेमस हो चुके हैं आपको तो गाली नहीं देना चाहिए। अरे मैं इस समाज में रहता हूँ जिस समाज में गालियां हैं। मैंने गालियां सुनी और ऐसी गंदी गंदी गालियां सुनी जो आप नहीं सुने होंगे। भाव है वो। मैं गाँव का लड़का हूँ भाई मैंने बहुत गंदी गाली सुनी, मैं देना भी आता है। शहर वाली मैं सीरियसली मैं नहीं, मेरे से भी लोग बोलते हैं ना भाई आप तो शायरी करते हो, आप गाली बकते हो, सिगरेट पीते हो और कभी वाइन भी कर लेते हो। बोला मैं शायर हूँ, शराब, गाली और लड़की पे सबसे पहला हक ही मेरा बनता है उसकी तारीफ करने को लेके, शराब पीने को लेके, सिगरेट पीने को लेके। तो मतलब ये चीज तुम्हें इतना ऐसा क्यों लगता है कि जो इंसान गाली दे रहा है वो बुरा है और जो प्यारी प्यारी बातें कर रहा है वो अच्छा है? वो भेड़िया आपको है। वो अच्छा लग रहा है ना जो भाई, प्यारी प्यारी बातें करता है वो भेड़िया नहीं है। प्यारी प्यारी बातें कर रहा है वो आपको अच्छा लग रहा हो। देखो प्यारी प्यारी इंसान के पास कितना एक्सपीरियंस सर। एक आदमी जिसको यही नहीं पता है कि जब कभी रास्ते में जा रहे होंगे अगर अपनी पत्नी को कुछ छेड़ देगा उसको पलटकर मारने के लिए सिर्फ मुझे अकेले की जरूरत नहीं होगी, मेरा अपना दोस्तों का सर्कल होगा, 20-25 आदमी उसको आकर मारेंगे। ऑफ कोर्स सिंपल सी बात है ना। तो एक हमें बनाना पड़ेगा सिस्टम, उस सिस्टम को मैनेज करना पड़ता है। वो मैनेजमेंट करना बड़ी बात होती है। उसके लिए तुमको दारू पीने वाले लड़कों से भी दोस्ती करनी पड़ती है और गोली चलाने वाले लड़कों से भी बातचीत करके रखनी होती है, क्योंकि कल अगर मौका पड़ जाए तो वो हाथ तुम्हारे काम नहीं आएंगे, गोली सीधा काम आएगी, सीधा वो काम आएगा। और वो ये हाँ हीरो का वजूद तब तक है जब तक विलन जिंदा है। विलन मरने के बाद में हीरो का कोई लॉजिक ही नहीं है। रीजन मैं अच्छे इंसान बनो, अच्छी बात है, लेकिन कम से कम अपने बैकअप में बुरे इंसानों का काफिला भी रखो। रखना ही पड़ेगा, रखना पड़ेगा। समाज कलयुग में जी रहे कौन मार के चला जाए। वही चीज है ना, शुगर मीठी है तभी तो सेहत के लिए हानिकारक है। वो चीज है, नीम के पत्ते कड़वे हैं तो खून साफ कर देते हैं। अब देखिए श्रीकृष्ण जी थे और श्रीकृष्ण जी से अर्जुन ने वही पूछा कि मैं क्यों मारूं अपने लोगों को। तो श्रीकृष्ण जी एक काम करो बेटा, तुम वही जाओ छोटी जगह पर रह लो जाके, तुम ना कर पाओगे, तुमसे बस की बात ना है। श्रीकृष्ण जी ने समझाया कि ये जो सामने खड़े हैं ना तुम्हारे, ये तुम्हारे वो आदमी है जिनको तुमको मारना पड़ेगा, ये तुमको सीखना पड़ेगा। हाँ, अस्त्र शस्त्र सब सीखना पड़ेगा। कहा था उन्होंने कि महाभारत की किताबों में अगर कोई ये नहीं बोलता है कि वहां पर गालियां चलती होंगी, सतयुग था शायद नहीं चलती होंगी, आज कलयुग है तो गालियां भी हथियार है, चलती होगी। जो भी होगा वहां पर। लेकिन आज के दौर में अगर मुझे अपने परिवार को बचाना है, मैं सर गाली, मार, बहुत गंदा मार, जेल, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, अगर सब जाना पड़ जाए अपने परिवार के ऊपर तो जा सकता हूं। मैं जा सकता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सबके सामने अच्छे बनने जाओगे तो आप किसी के नहीं। वो है ना जो सबका दोस्त होता है किसी का दोस्त नहीं होता। वो वाली चीज, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, जो सबका दोस्त होता है वो किसी का दोस्त नहीं होता है। तो वो चीज इमेज बचाने के चक्कर में आपने कहा ना वो सांप वाला के सांप अपनी स्किन बदलते रहता है बार बार, राइट? वैसा इंसान ना बनो कि भाई जहां जैसा दिखा वहां वैसे बन गया, राइट? यू हैव टू। मैंने अभी गलती से मेरे एक लाइव वीडियो मैं लाइव कर रहा था, उसमें अभी कहीं बैकग्राउंड नॉइस आ गया तो मेरे मुंह से ऐसे घूम के निकल गया कुछ। तो एक लड़की कहती आप भी गाली देते हो? नहीं मैंने तो देखा नहीं, हम लोग तो वहाँ हिमालय पर्वत पर रहते हैं, हमने ना सुनी है ना हमने देखी है। गाली क्या होता है? हर कोई देता है यार, आप भी देते, आपके सब कुछ होता है, बट हाँ कहाँ देनी कहाँ नहीं देनी ये मुझे मर्यादा पता है। ये पता है हम लोगों को, वो पता है। सामने कोई गाली दे रहा है लगातार, आपको 50 गाली दे रहा है और आपको नहीं दे रहा है, आपकी वाइफ को दे रहा है, और आप खड़े होकर संत बने बैठे हो और आप कह रहे हो कि भ्राता गाली मत दीजिए, भ्राता श्री गाली मत दीजिए, ये मेरी धर्म पत्नी है। को ऐसे शब्दों से मत सम्मानित करिए, मार उठा के निकाल के चप्पल जूता उसको साले। वो चीज है, वही दिक्कत है। वो लड़कियों को वैसे ही लड़के पसंद आते हैं जो रिएक्ट नहीं करते चीजों पे। आजकल की कुछ लड़कियां ऐसी है जिनको ये नहीं पसंद आते कि यार मैंने सच में देखा है कि अगर कोई लड़का तुमसे बात कर रहा है और मैं उस लड़के को कुछ गलत बोल दूं क्योंकि मुझे उसका इंटेंशन पता है, तो वो कुछ लड़कियों को पसंद नहीं आता। कह रहे यार वो मेरा दोस्त है, तुमने उसको गाली कैसे दे दी? हेलो, हाँ गाली मुंह से दे दी, वो तो मेरा दोस्त है, तुमने उसके बारे में से गलत कैसे बोल दिया? अरे यार ब्लॉक कर। नहीं, ब्रेकअप के बाद तुम सबसे पहले मुझे ब्लॉक कर दोगे और क्या। बट मेरी फीलिंग्स बचाने के लिए उस लड़के के सामने तुम इनह्यूमन नहीं बन पाई। जो सबका होता है, क्या था ना, किसी का जो सबके दोस्त होते हैं वो किसी के दोस्त नहीं होते हैं। इट सीम्स लाइक दैट कि जहां गलत है वहां तो बोलना ही पड़ेगा।